4 योगासन टू ट्रीट ग्रॉइन पेन। नमस्कार, जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 4 योगासन जो कि ग्रॉइन पेन यानी कि उसंधी के दर्द को दूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये 4 योगासन कौन से हैं। उष्ट्रासन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में आ जाइए, इस तरह से बैठ जाइए। उसके बाद दोनों हाथों को इस मैट पर रखते हुए अपनी जो टोज है ऊपर कर लीजिए और अपनी नीज और टोज में समान मतलब 1 इंच तक का गैप कर लीजिए। अब धीरे से ऊपर आइए इस पोजीशन में, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है आपको और धीरे धीरे एक बार राइट हैंड से और फिर लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए अपनी हील्स को पकड़ने का ट्राई कीजिए और स्टमक को ज्यादा से ज्यादा बाहर और गर्दन पीछे। धीरे से वापस आइए और फिर अपने पैरों को, टोस को इस तरह से मिलाते हुए नीज को ओपन करते हुए शशांक आसन की स्थिति में आ जाइए। चिन को मैट पर रखना है। सेतुबंधासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एड़ियां हैं, उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में। 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है। आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है उनको भी आसन नहीं करना है। इससे आपके गर्दन पर ज्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेज कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। सुप्तबद्ध कोणासन। तो सबसे पहले आपको मैट लेना है। मैट पर आपको सीधा इस तरह से बैठना है। अपने दोनों पैर बटरफ्लाई की पोजीशन में रखने हैं। इस तरह से आपके हील्स जो हैं आपके काफी अंदर की ओर हों, पैर आपके हिप की तरफ हों और धीरे से ये जो आपके नीज हैं अभी आपको नॉर्मल रखने हैं। फिर धीरे धीरे पीछे जाते हुए अपनी एल्बो का सहारा लेते हुए आपको सीधा लेट जाना है और आपके पैरों में हल्का गैप हो, आप थोड़े से दूर कर सकते हैं। नीज में हल्का नीचे की ओर आपको स्ट्रेच करना है। स्पाइन को अंदर, मतलब ऊपर की ओर, स्टमक को अंदर की ओर प्रेस करना है। ओके, टक इन। आपको ये जो स्टमक है अंदर की ओर टक करना है। चिन को नीचे की तरफ लॉक करना है। दोनों हाथ साइड में बाहर की ओर ओपन करते हुए एकदम रिलैक्स। यहाँ पर श्वास को एकदम नॉर्मल और बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है। जो जो चीज़ हमने टाइट करी थी अब उसको ढीला छोड़ देना है उसी पोजीशन में और आंखें बंद करके आपको श्वास पर ध्यान देना है। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से आपको वापस आना है अपनी एल्बो का सहारा लेते हुए दोबारा से ऊपर की ओर और फिर पैरों को एकदम, स्पाइन को स्ट्रेट करके पैरों को नॉर्मल कर लेना। वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको समस्थिति, मतलब सावधान की स्थिति में खड़ा होना होता है सबसे पहले। और अगर आप बिगिनर हैं तो किसी वॉल का सहारा लीजिए सबसे पहले, वॉल या फिर चेयर, या फिर अपने टीचर हैं तो उनके देख रेख में आप ये आसन जरूर करें।
अब अपने लेग को, राइट लेग को ऊपर की ओर ले जाना है, इस तरह से बैलेंस बनाते हुए अपने लेफ्ट लेग पर, और बिल्कुल अंदर इस तरह से, बिल्कुल इनसाइड, मतलब कि थाई के बिल्कुल जितना आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपको ऊपर लाना है। आपकी नीज बाहर की तरफ होंगी, ये जो राइट नी है, ना इसको आगे करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा आपको पीछे करना है। ये बिल्कुल आपके शोल्डर से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल साइड की तरफ ले जाना है आपको, और ये आपकी स्थिति इस तरह से। अब धीरे से हाथों को ऊपर की ओर लाना है, फैलाते हुए, इनहेल करते हुए, खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, और श्वास को बाहर छोड़ देना है, और धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना करते जाना है। फिर धीरे से वापस आते हुए इनहेल, और फिर एक्सेल, और फिर धीरे से लेग को नीचे लाना है। ऐसा आप दूसरी लेग के साथ करेंगे। अगर आपको हाथ ऊपर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों हाथ इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हाथों को इस तरह से रखकर शुरुआत कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए अगर बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, आप हिलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पैर आपका इस तरह से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर बैलेंस बनाने की शुरुआत कीजिए, फिर नी तक आइए, और फिर इनर थाई तक पैर रखते हुए अपना बैलेंस पूरी तरह से बना लीजिए। तो ये थे वो 4 योगासन जो कि ग्रोइन पेन को दूर करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये खास वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।